अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो अब तक पर वक्त पहुंच सके। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि रिटायरमेंट के बाद कोई मशगला अपनाएं और मसरूफ़ हो जाएं, ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ उठाएं। ज़िंदगी जब ढल जाती है और उम्र कट जाती है, दफ्तर का सफ़र ख़त्म होता है और इंसान सिर्फ घर का होकर रह जाता है, तो ऐसी ज़िंदगी को रिटायरमेंट की ज़िंदगी कहा जाता है। हमारे माशरे में रिटायरमेंट की ज़िंदगी जो है वो मगरिब की ज़िंदगी से काफ़ी मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद फ़रागत ही फ़रागत होती है, लेकिन मगरिब में रिटायरमेंट के बाद एक और ज़िंदगी शुरू होती है। जो रिटायर अफराद होते हैं वो अपनी ज़िंदगी को, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी स्कूल से हो, कॉलेज से हो या यूनिवर्सिटी से वो रिटायर हुए हों, ख़ुद भी ये समझते हैं कि वो मसरूफ़ और काबिल अमल ज़िंदगी से फ़ारिग हो गए हैं, अब उनके आराम के दिन हैं, और लोग भी यही समझते हैं, उन्हें उज़्व मुअत्तल समझने लग जाते हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है। ज़िंदगी अपनी आखिरी सांस तक जो है वो कारामद ही होती है। इंसान किसी न किसी काम में मसरूफ़ होता है और जो उसकी उम्र बढ़ती जाती है, मुख्तलिफ़ पहलुओं से इसकी अफादियत में इजाफ़ा होता जाता है। रिटायरमेंट आपकी अमली ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं होता, बल्कि इसके बाद इंसान की एक नई ज़िंदगी शुरू होती है और नए सफ़र का आगाज़ होता है, जिसमें आपने पूरी तरह से लुत्फ़अंदोज़ होना होता है। बाहर के ममालिक में ऐसा होता है कि जब लोग रिटायर होते हैं तो उसके बाद अपनी ज़िंदगी जो है वो नए तरीके से जीना शुरू करते हैं, अपने नए दोस्त बनाते हैं, किसी करीबी पार्क में जाना शुरू कर देते हैं, कोई क्लब ज्वाइन करते हैं, लोगों के साथ सोशल होना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ रिटायर होने के बाद लोग घर रहने को तरजीह देते हैं, जबकि बाहर के ममालिक में लोग ज़्यादा सोशल हो जाते हैं। चूँकि आप अपनी मसरूफ़ियत की वजह से अपने घर को वक्त नहीं दे पाते, तो जब आप रिटायर होते हैं तो आपके पास वक्त ही वक्त होता है कि आप अपने घर वालों को भरपूर टाइम दें। दिन का आगाज़ जो है वो तरोताज़ा होना चाहिए। आप सुबह उठें और ताज़ा हवा में चहलकदमी करें और अपने दिन का आगाज़ एक अच्छे तरीके से करें। उसके बाद आप पूरा दिन जो है वो चाको चौबंद रहेंगे और इसके साथ साथ आप अपने घर वालों को भरपूर टाइम दे सकेंगे। आप अपने पोते पोतियों, नवासे नवासियों को टाइम दे सकेंगे। वो आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात से बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जो है मुख्तलिफ़ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पेंटिंग या आर्ट क्राफ्ट की क्लास हो सकती है। इस तरह भी आप अपना जो स्पेयर टाइम है उसे अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ खेलों में भी हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें तैराकी हो गया या गोल्फ हो गया, टेनिस हो गया। को भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल किया जाए तो और आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जो है चाको चौबंद रहेंगे। इसके अलावा आप कोई और मशगला भी अपनी पसंद के मुताबिक अपना सकते हैं, जिसमें जो है फूल उगाना या घर के अंदर बागबानी करना या सब्ज़ियाँ वगैरह उगाना, ये भी एक अच्छा मशगला है। इसके अलावा ये है कि आपने अगर अब तक अपने लाइफ पार्टनर को पूरी तरह टाइम नहीं दिया, तो ये एक अच्छा वक्त है कि आप उन्हें एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं, और इससे अच्छा और बेहतरीन वक्त जो है और कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ लोग जब रिटायर होते हैं तो वो किसी नए जॉब की तलाश में लग जाते हैं और बाज़ औक़ात वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, तो वो उनकी मसरूफ़ियत जो है दोबारा बढ़ जाती है। जबकि कुछ लोग जो हैं वो अपने कारोबार करने के बारे में सोचते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, उनकी मसरूफ़ियत दोबारा बन जाती है। इसके अलावा कुछ लोग जो है नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो ज़िंदगी की नई बहारों और खुशियों की तरफ लौट जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो फ़ारिग रह जाते हैं, यानी कि ना तो वो कोई बिज़नेस कर पाते हैं और ना ही कोई नौकरी तलाश कर पाते हैं, तो फिर वो घर वालों के जुमलों की ज़द में होते हैं और बाज़ औक़ात वो फिर बिस्तर पर पड़ जाते हैं, जो लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोग जो है उनका रुझान मज़हब की तरफ हो जाता है, वो अपनी मसरूफ़ियात जो है वो नमाज, कुरान और तस्बीहात में लगाने में लग जाते हैं और खुशो खुजू के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हैं। रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मकासद और ख्वाबों को तहरीर कर लें। उन्हें आपको पहले से ही अपना कोई फ्यूचर प्लान बना लेना चाहिए, ताकि जब आप रिटायर हों तो आप अच्छे तरीके से अपने ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार सकें। इसके अलावा आप जो है मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला करके अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं, जो कि हमें ज़िंदगी में टाइम नहीं मिलता। हम अपने सिर्फ सिलेबस की ही किताबें पढ़ते हैं और जो हमारा इल्म होता है
जिस भी शोबे से हम ताल्लुक़ रखना चाहते होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब इंसान रिटायर होता है तो इसके बाद उसके पास बहुत सा वक्त होता है, तो वो अपने मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िंदगी के शोबों के बारे में या मज़हबी किताबें या मुख्तलिफ़ मुशायरे की किताबें या मुख्तलिफ़ मकामात उनके बारे में जो बताया जाता है, तफरीही किताबें, इस किस्म की किताबें पढ़ कर अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकता है। इसके अलावा जो है आप मुख्तलिफ़ नई जगहों पर जाकर, होटलों में, बागात में और मुख्तलिफ़ स्टोर में जाकर आप अपना वक्त जो है वो गुज़ार सकते हैं और नई जगहों पर सैर करके आप अपने वक्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद सबसे बेहतरीन जो है वो आपका इत्मीनान क़ल्ब होना चाहिए, क़नाअत, अच्छी सेहत, माली आसूदगी, ताबेदार औलाद और मुखलिस दोस्त बचपन और जवानी के खूबसूरत और हमनशीं सभी मिलकर राहत और आसूदगी का सबब बनते हैं। इन सब बताने का मकसद ये है कि रिटायरमेंट के बाद आप बिल्कुल फारिग नहीं हो जाते या आप बिल्कुल बेकार नहीं हो जाते, बल्कि आप अपने उस फारिग वक्त को मुख्तलिफ़ मसरूफ़ियात में गुज़ार कर अपना वो ज़िंदगी का वक्त जो है वो अच्छे तरीके से गुज़ार सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया।